हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। हमने कैटेनरी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसके 8 एग्जाम्पल और कुछ टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे। प्लेलिस्ट के लिंक आई बटन में दे दी है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 एग्जाम्पल कहता है एल लंबाई की एक भारी एक समान जंजीर एक स्थिर बिंदु ए से लटकी हुई है जिसका दूसरा सिरा बी ए लंबाई की रस्सी के भार के समान क्षैतिज बल से खींचा जाता है। सिद्ध कीजिए ए व बी के मध्य क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दूरियां क्रमशः ए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एल अपॉन ए और स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए है। हमें यहाँ से ये प्रूव करना है। तो अगर हमें यहाँ से ये प्रूव करना है तो अगर इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ से काम में लें तो हम यहाँ से जानते हैं हमारे पास कैटेनरी के लिए रिलेशन लिखा जाता है टी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू सी लिखा जाता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से एल लंबाई की भारी जंजीर बिंदु ए से लटकी हुई है ए लंबाई की रस्सी के भार से, तो ए लंबाई के क्षैतिज बल से खींचा जा रहा है। तो सी इक्वल्स टू ए दिया हुआ है, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग टी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू ए हमें यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। इम्प्लाइज यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास यहाँ से दिया क्या गया है, सी इक्वल्स टू हमें यहाँ से दिया गया है ए, यही वैल्यू हमें यहाँ से दी हुई है। अब हम जानते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हमारे पास लिखा जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर के सी की जगह तो ए लिख देंगे प्लस एस की जगह हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एस हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, यहाँ से एल लंबाई की जंजीर दी हुई है तो यहाँ से एस की जगह हमें एल दिया हुआ है तो एल स्क्वायर आ जाएगा। अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दें वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ए और बी के बीच की अगर हम डिस्टेंस निकालें हमारे पास कुछ इसी तरीके से तो ये दिया हुआ है, यहाँ से ये एक्स एक्सेस आ गया और ये इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सेस है। हमारे पास यहाँ से कैटेनरी कुछ इस तरीके से, यहाँ से आधा भाग ए दिया हुआ है, इसकी लंबाई हमें एल दी हुई है, ये पॉइंट हमें सी, अगर बी पॉइंट दिया हुआ है इसकी डिस्टेंस हमारे पास सी को हमने ए दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये ए है हमारे पास। अब अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें यहाँ से ऊर्ध्वाधर दूरी बतानी है ए और बी की। अगर ए और बी के बीच की डिस्टेंस देखें टोटल, अगर ए के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लें तो ये डिस्टेंस तो वाई आ रही है, ये डिस्टेंस ए है ही, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी के बीच की दूरी, यहाँ से ए बी की, यहाँ से ऊंचाई अगर निकालते हैं तो ए बी की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई अगर हमें यहाँ से ज्ञात करनी है तो ये आएगी हमारे पास y माइनस ए के इक्वल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ तक की y है और ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से a है तो y माइनस ए आ जाएगी, इतनी डिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से a, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब अगर हम यहाँ से इनके बीच की क्षैतिज दूरी ज्ञात करें तो क्षैतिज दूरी हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, अगर हम यहाँ से देखें क्षैतिज दूरी अगर हमने यहाँ से निकालनी है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। क्षैतिज दूरी हमारे पास x माइनस जीरो ही तो आएगा क्योंकि ये तो y एक्सिस पे है, तो 0 कॉमा ए इसका डिस्टेंस है, इसका कॉमा x कॉमा ए है, तो हमें क्षैतिज दूरी अगर निकालें तो क्षैतिज दूरी हमारे पास यहाँ से क्या लिखी जाएगी, क्षैतिज दूरी इक्वल्स टू आ जाएगी यहाँ से x माइनस जीरो विच इज इक्वल्स टू x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो s और x में रिलेशन हम निकाल चुके हैं, s इक्वल्स टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी हम जानते हैं यहाँ से। तो अगर इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से लें बिंदु ए के लिए, अगर हम यहाँ से लेंगे इसको, अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो s अपॉन सी इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी आ जाएगा। इसको अगर आगे और सिंप्लीफाई करें तो x अपॉन सी लिखा जा सकता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स s अपॉन सी आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इक्वल्स टू सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स s अपॉन सी आ चुका है। s की जगह हमने l वैल्यू ली है, c की जगह हमने a लिया है, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स l अपॉन a। एक तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दोनों वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।